नमस्कार दोस्तों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार बहुत ही भावनात्मक फैसला दिया, माने इच्छा मृत्यु का फैसला दिया। वह इच्छा मृत्यु माता पिता के सामने होगी और माता पिता का निवेदन था कि हमारे लड़के को हमारे सामने इच्छा मृत्यु दे दी जाए। यह फैसला जस्टिस जेडी पर्दीवाला और वीके विश्वनाथ की बेंच ने कल 11/3/2026 को दिया। यह बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था दोस्तों, और भारत के इतिहास में पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए। यह पूरी प्रक्रिया एम्स के खर्चे पर डॉक्टरों की निगरानी में होगी। माने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि वह सिस्टम जो व्यक्ति को जीवित रखता है उसे हटा दिया जाए। और कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछता है कि आपको जीवन दिया जाए या न दिया जाए, लेकिन उसे ईश्वर जीवन देता है और मनुष्य को जीवन लेना ही पड़ता है। अदालत को कई बार मरने के अधिकार पर भी विचार करना पड़ता है, और यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। बता दें दोस्तों कि हरीश राणा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले थे। वो पढ़ाई के दौरान छत से गिर जाते हैं और वह 100% विकलांग हो जाते हैं। कुछ दिन बाद डॉक्टर उन्हें पीवीएस स्टेज पर घोषित कर देते हैं कि पीवीएस स्टेज माने वह व्यक्ति ना ही सुन सकते हैं, ना ही चल सकते हैं, ना ही अपने हाथों से कुछ खा सकते हैं, ना ही पी सकते हैं। इतना ही नहीं, वो पलक भी नहीं झपका सकते हैं। तो उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर पर रखा जाता है और खाना एक ट्यूब के माध्यम से दिया जाता है, और सांस उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए उनके माता पिता पिछले 3 सालों से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे थे कि मेरे बेटे को मेरे सामने इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, और अंत में कोर्ट को इच्छा मृत्यु का निर्णय कर देना पड़ा कि उनके बेटे को गरिमा से मरने का अधिकार दिया जाए, उन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए। अब इच्छा मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु जब किसी व्यक्ति को मशीन के सहारे वह चल रहा है और उसके जीवन को ठीक होने की संभावना शून्य हो जाती है, माने समाप्त हो जाती है, तो उसे उस कष्ट से बचने के लिए इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब दोस्तों, यह भारत के इतिहास में कई लोगों ने इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया, लेकिन यह पहली बार हुआ। अब इच्छा मृत्यु में भी 2 सिस्टम है। एक है एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया क्या है? एक्टिव यूथेनेसिया में किसी व्यक्ति को इंजेक्शन देकर, जहरीले इंजेक्शन चाहे जो भी इंजेक्शन आते हैं देकर अचानक मृत कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि उस व्यक्ति को होने वाले दर्द से बचाया जा सके। लेकिन ये कई देशों में है, लेकिन भारत में एक्टिव यूथेनेसिया नहीं चलता है। और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया में वह व्यक्ति जिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से जीवित रहता है, माने सिलेंडर से सांस दी जाती है, पाइप से खाना दिया जाता है, और भी सारी चीजें जो भी कृत्रिम व्यवस्था जीवन को बचाने के काम आती है, उसे हटाकर उसे कहा जाता है कि उसे प्राकृतिक मृत्यु दी जाती है। इस मामले में पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के इतिहास में इच्छा मृत्यु दिया। 2024 में इनके माता पिता माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद भी गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इच्छा मृत्यु देने से मना कर दिया कि यह एक्टिव यूथेनेसिया के परिधि में आएगा और हम लोग पाइप, खाने की पाइप हटाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। ये थी जानकारी
इच्छा मृत्यु के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।